नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को अब बीपीएससी 17वीं जो प्रारंभिक परीक्षा है वो निर्धारित हो गई है। सबके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है इसको आगे बढ़ाते हुए स्पीडी वार्षिकांक जो आई है नई बुक मार्केट में, जिसमें लगभग 800 MCQ दिए गए हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। और इस MCQ के माध्यम से हम लोग जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और इस बुक में दिए गए हैं, इनको हम लोग कम समय में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले गेन कर सकें। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो एक तरफ, और ये वीडियो करंट अफेयर्स की जो ये वीडियो है ये एक तरफ, दोनों मतलब ये निचोड़ है। और इस वीडियो को आप लोग दोस्तों अंत तक देखिएगा। एग्ज़ाम के पहले ये काफ़ी मतलब फलदायक होता है, क्योंकि कई सारे प्रश्न एकदम से क्लिक कर जाते हैं अंतिम क्षणों में सुना गया वीडियो। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और लेते हैं 800 प्रश्नों की सीरीज़ का ये पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके सामने, तो मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, बस जो आंसर है उसको मैं बताऊंगा। तो एक का आंसर है बी, यानी वित्त मंत्रालय ने। तो इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ एशिया टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल यानी स्टार्क समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका भी आंसर बी है दोस्तों, यानी नई दिल्ली में स्टार्क्स समिट 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप 2024 में किस दिन की थीम है? तो इसका भी आंसर बी है, यानी विश्व मधुमेह दिवस की थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज़ 2024 जीता है? तो चौथे का आंसर है ए, यानी सामंथा हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज़ 2024 जीते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न, 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, यानी दरभंगा में रखी है। दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न, हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। CISF का गठन कब किया गया था? तो CISF का गठन किया था दोस्तों ऑप्शन सी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न, किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर है सी, यानी सोनू सूद को थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन ने भारत के किस शहर में अमेजन इंजीनियरिंग मेकर स्पेस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, यानी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां प्रश्न, हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू हुआ। पुष्कर मेले का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर ए है, यानी ऊंट मेला। जो राजस्थान में पुष्कर मेला होता है उसे ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है। रेवरेंड एरिक कुमोडिया को 2024 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो इन्हें दिया गया है गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए। ऑप्शन सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां प्रश्न, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, यानी नई दिल्ली में किया गया। 12वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी IITF का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? भारत में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, यानी 43वां आयोजन किया जाएगा IITF का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां प्रश्न, 55वां अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव 2024 की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। ये 55वां अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव का थीम है।
15वां प्रश्न, नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, यानी मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं भारतीय मूल के नवीन राम गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन हो गया, उनका उपनाम क्या था? तो इसका आंसर है बी, यानी बिली, उन्हें बिली के नाम से भी जाना जाता था। 17वां प्रश्न, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान विदेश सचिव है, इसका आंसर है डी, यानी विक्रम मिस्री भारत के वर्तमान में विदेश सचिव बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां प्रश्न, नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी प्रहार अभ्यास में किस किस सेनाओं ने भाग लिया? तो आंसर है सी, यानी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों सेनाओं ने भाग लिया। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी पंकज आडवाणी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2024 की प्लेयर ऑफ द मंथ अमेलिया केर किस देश की खिलाड़ी है? ये क्रिकेट में दिया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर है बी, यानी न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है अमेलिया केर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर प्रश्न, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी फिलिप रोजर नॉयस को प्रदान किया जाएगा। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक बैठक यानी कोप 29, कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29वीं बैठक का आयोजन 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, अजरबैजान में, अजरबैजान के बाकू में यह आयोजित किया गया। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो संबंध था वह था सारंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में महिला टेनिस संघ यानी WTA फाइनल्स का खिताब किसने जीता? तो WTA का फाइनल का खिताब जीती अमेरिका की कोको गफ, यानी सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई? तो कौन दिलाते हैं? जो न्यायाधीश होते हैं उनको, मुख्य न्यायाधीश को देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न लेते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं क्वेश्चन को, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। 27 नंबर प्रश्न है, एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आपको याद होगा दोस्तों बिहार में किया गया। बिहार के राजगीर में एक बहुत अच्छा स्टेडियम बन के तैयार हो गया है और वहीं पे काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया गया, बहुत अच्छा आयोजन हुआ बिहार के राजगीर में। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 28 का आंसर है डी, यानी नई दिल्ली में किया गया। 29 नंबर प्रश्न, नवंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का अध्यक्ष चुना गया है? तो FIH के अध्यक्ष चुने गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम। 30 नंबर प्रश्न, भारत और किस देश के बीच पनसीर एंड एयर डिफेंस सिस्टम, पनसीर एयर मिसाइल सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो यह किस देश के साथ भारत का हुआ है भाई? तो हुआ है रूस के साथ। रूस के साथ भारत का समझौता हुआ है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। 31 नंबर प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता? तो हरमनप्रीत सिंह, और कई वर्षों से लगातार यह खिताब वो जीतते आ रहे हैं भारत के हरमनप्रीत सिंह, जो वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर, नवंबर 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों फिक्की, के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है 2024-25 सत्र के लिए। 33 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज
ऑस्ट्रा हिंद 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जा रहा है, जब बुक पब्लिश हुआ था लेकिन अब वो पास्ट हो गया है, तो कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है सी, यानी पुणे में किया गया। चर्चा में रही बुक द स्टैनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो है एस गोपाल कृष्णन। 37 नंबर प्रश्न, आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है सिंगापुर में। चर्चा में रहे खिलाड़ी अर्जुन एडिगोसी किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है शतरंज से। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है भूटान के साथ। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। 41 नंबर प्रश्न, 1967 के किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने वाले फैसले को खारिज कर दिया? तो यह एस अजीज वासा बनाम भारत सरकार के फैसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर प्रश्न, किस स्थान पर दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अब हम लोग 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो यह किया है ऑस्ट्रेलिया ने, और अब तक का सबसे बेहतरीन कदम यह माना जा सकता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हुनरू इंडिया परोपकार सूची 2024 में पहले स्थान पर रहे हैं? तो यह रहे हैं बी आंसर, यानी शिव नारद एवं फैमिली इसमें पहले स्थान पर रहे हैं। शिव नाडर लिखा गया है, शिव नाडार एंड फैमिली रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न, 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? तो यह किए हैं नितिन गडकरी ने। नवंबर 2024 में आने वाले दिनों में ना नितिन गडकरी को रोड किंग के नाम से जाना जाएगा। देखिएगा, नवंबर 2024 में किसे तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया भाई? अनिल प्रधान को तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा? ये हर साल क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है, तो एशिया में पहले स्थान पर कौन रहा भाई? तो एशिया में रहा पेकिंग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? किसने जीता भाई? तो अनिका शर्मा ने, तनुश्री पांडे ने सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मैडम क्यूरी की याद में। हाल ही में किस राज्य में निंगोल चकौबा उत्सव मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है भाई? मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस राज्य की सरकारी नौकरी में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो 35%, जो कि बिहार में शुरू से ही चलते आ रहा है। तो बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश ने भी यह शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 नंबर प्रश्न, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। 54 नंबर प्रश्न, बुक रतन टाटा ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। भारत की पहली इंडियाज फर्स्ट रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है पैंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या दी गई है? भारत किस स्थान पे है? तो इसमें 83वें स्थान पर रखा गया है भारत को पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश
और किस राज्य ने चीता परियोजना के लिए संयुक्त कॉरिडोर प्रबंधन समिति का गठन किया है? तो यह गठन किया गया है भाई मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोनों ने मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो 58 का आंसर है बी, यानी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लिए यह वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 नंबर प्रश्न, अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति किसे चुना गया है? किसे चुना गया है भाई? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है, चुन लिए गए हैं और 20 जनवरी को वो 47वें राष्ट्रपति की शपथ ले लेंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में जो बाइडन है और जो बाइडन के पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप ही थे 16 से 20 तक, फिर 20 से 24 तक जो बाइडेन, फिर 24-25 से हो जाएंगे 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो बहुत बड़ी क्षति है ये, 2018 में इसे पद्म भूषण दिया गया था और छठ पर्व के दिन में ही, छठ गीत के लिए ये जानी जाती है। उसी दौरान जो 4 दिनों का महापर्व होता है उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह यानी लिग्नोसैट लॉन्च किया? किस देश ने किया? तो जापान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 नंबर प्रश्न, बुक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर किसने लिखी है? तो यह लिखा गया है श्रीराम चौलिया के द्वारा। 63 नंबर प्रश्न, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। अस्मी क्या है जिसे भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी उत्तरी कमान में शामिल किया है? क्या है भाई अस्मी? तो अस्मी है एक मशीन पिस्तौल है अस्मी, जिसे भारतीय सेना ने उत्तरी कमान में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? तो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता? किसने जीता भाई? तो मनदीप जारंगा ने जीता है। भारत और वियतनाम के मध्य युद्ध अभ्यास विनबैक्स 2024 के 5वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? किस स्थान पर किया जा रहा है भाई? तो यह किया जा रहा है हरियाणा के अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में वहाँ पे चुनाव संपन्न हुए, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं अब्दुल रहीम राथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69 नंबर प्रश्न, नवंबर 2024 में मेलुडी को किस राज्य का 17th जिला बनाया गया है? किसे बनाया गया है भाई? तो नागालैंड का 17th जिला बना है मेलुडी। 70 नंबर प्रश्न, भारत को किस लघु फिल्म यानी शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि किसकी है भाई? तो शॉर्ट फिल्म के लिए सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो, इस फिल्म को भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि मिली है शॉर्ट फिल्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में फिडे रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं भाई अनीश सरकार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे चुना गया है? आशीष खन्ना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 17 पदक जीते। 75 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट यानी WTM 2024 का मेज़बान कौन सा शहर है? तो यह है लंदन।
किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किसने किया है भाई? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भाई नई दिल्ली में। 76वें रिपब्लिक डे 2025 के लिए प्रबोधो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह किस देश के राष्ट्रपति है? तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है प्रबोधो सुबियांतो। और 76वें रिपब्लिक डे 2025 के लिए मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 4 वर्ष का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मुथलापोझी बंदरगाह के विकास के लिए 177 करोड़ रुपए का विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह बंदरगाह किस राज्य में है? तो यह बंदरगाह केरल में है। कौन बंदरगाह? मुथलापोझी बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर दिया है? किस देश ने भाई? तो ब्राज़ील ने इनकार कर दिया है। टाइफून कोंगड़े ने हाल ही में किस देश में को प्रभावित किया है? तो यह प्रभावित किया है ताइवान को। 83 नंबर प्रश्न, हाल ही में फूलों की घाटी पर्यटन स्थल को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। बहुत अच्छा ये दृश्य है, यहाँ यह स्थल जो ना बहुत मनोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस त्यौहार को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो बेस्तु वर्ष इस त्यौहार को गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। डूमा बाको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो डूमा बाको राष्ट्रपति चुने गए हैं बोत्सवाना के। 86 नंबर प्रश्न, भारत और किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच का युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने की है भाई? तो यह की है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो यह शब्द है ब्राट, BRAT। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कृपा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर प्रश्न, चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। 91 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जिनेवा में किया जा रहा है। मुख्यालय भी ILO का जिनेवा में भी है, जिनेवा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 नंबर प्रश्न, कर्नाटक सरकार ने निम्न में से किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? किसे भाई? तो अरुण योगीराज को। हाल ही में TP गोपालन नाम्बियार का निधन हो गया। यह किस ग्रुप के संस्थापक थे? तो यह BPL के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धाभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच का जो युद्धाभ्यास है इसे गरुड़ शक्ति 2024 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 नंबर प्रश्न, 1 नवंबर 2024 को किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो यह राजेश कुमार सिंह है। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 96 नंबर प्रश्न है, दीपावली का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने को मनाया जाता है? तो यह दीपावली का जो त्यौहार है वो कार्तिक महीने में आता है। कार्तिक महीने में दीपावली मनाया जाता है। 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 69वां स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया मध्य प्रदेश का। 98 नंबर प्रश्न,
अक्टूबर 2024 में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह अर्थशास्त्र से संबंधित थे। 99 नंबर प्रश्न, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान पर गया है? कहाँ गया है? कहाँ पर? तो इसका आंसर है बी, यानी लेह में गया है। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया? 100 नंबर प्रश्न है ये, और इसका उत्तर है दोस्तों उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने हासोंग 19 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। 101 नंबर प्रश्न, गुजरात के किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है भाई अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही ड्रोन दीदी योजना कब शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है नवंबर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने किस स्थान पर डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर शौर्य का डिजिटल स्मारक जिसे कहते हैं का शुभारंभ किया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत की? तो यह शुरुआत किया गया है एम्स ऋषिकेश से। प्रधानमंत्री ने संजीवनी जो कि देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा है इसकी शुरुआत की ऋषिकेश के एम्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 नंबर प्रश्न, किस फीमेल फुटबॉलर को बैलन डी'ओर अवार्ड 2024 दिया गया है? यह महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल अवार्ड होता है। तो सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर जो है वो है अल्टाना बनमोती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में किसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो यह किए हैं विपिन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह मनाए हैं भारत और स्पेन मिलकर मनाएंगे 2026 को। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारत के किस बैंक को वर्ष 2024 के बेस्ट बैंक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह है भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह एक क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेटर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो भारत 79वें स्थान पर है। 111 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्म श्री कनक राजू का निधन हो गया। इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? तो यह गुसाड़ी लोक नृत्य से संबंधित थे। अक्टूबर 2024 में किसने भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी DGMO का पदभार ग्रहण किया है? तो राजीव घई भारत के नए DGMO हैं यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 113 नंबर प्रश्न, केंद्र ने पशु स्वास्थ्य के लिए कितने मिलियन के पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो $25 मिलियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं दोस्तों ए यानी थैचट विश्वनाथ नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो मार्मुगुआ बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 116 नंबर प्रश्न, एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया है सिंगापुर में। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग दी गई है यानी भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो 176वां रैंक मिला है भारत को। सौंदर्य प्रतियोगिता मिस ग्रांड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो यह बन गई है रचेल गुप्ता, मिस ग्रांड इंटरनेशनल बन गई है, भारत की है रचेल गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTT चैंपियनशिप इवेंट के क्वार्टर फाइनल में किस के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय
पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो यह कौन है भाई? तो मनिका बत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर प्रश्न, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं संजीव खन्ना। 121 नंबर प्रश्न नेक्स्ट है, 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो भारत में आयोजित हुआ। हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की। रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो भारत की हॉकी स्टार है। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी वो कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बैक्स निम्नलिखित में से किस देशों के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो सिम्बैक्स जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर प्रश्न, शतरंज खेल में 2800 ELO रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो अर्जुन इडिगासी बन गए हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर 16वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया कोलंबिया में। 126 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की मौजूदा सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपया कर दिया गया है? तो इसे डबल कर दिया गया। पहले 10 लाख दिया जाता था, अब इसे के तहत 20 लाख रुपया दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज विकसित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा भाई? तो नागावालंका में। भारत के किस राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन वेस्टर्न चूजे का जन्म हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है भाई? राजस्थान में। बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया गया है? तो बिहार के पटना में बनाया गया है ड्राई पोर्ट। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने IN स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की मंजूरी दी है? कितने भाई? तो ए नंबर आंसर है 1000 करोड़ रुपए की। 131 नंबर प्रश्न, 16वें इंडियन ओपन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुरुग्राम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वां भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया यानी डी ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 133 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फाइनेंस डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो बारेन्या सेनापति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना की मूसी नदी को हान नदी के तर्ज पर डेवलप किया जाने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। हान नदी किस देश में बहती है? किस देश की नदी है हान नदी? तो साउथ कोरिया में बहती है हान नदी, और तेलंगाना की मूसी नदी को उसी की तरह डेवलप करने की योजना वहाँ की सरकार ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर प्रश्न, हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी है। पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या है? तो इसका नाम है भाई जाइवैक TCV, ZYVAC, जाइवैक TCV। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय सिविल रक्षा और होमगार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। निम्न में से कौन वियतनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लुओंग कुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब हम लोग चलते हैं 139 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहाँ भारत की UPI सेवा को मंजूरी प्रदान की है? तो मालदीव जो है UPI प्रदान करने वाला नेक्स्ट देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किया गया, यानी राष्ट्रमंडल खेल से बाहर कर दिया गया है? तो शूटिंग,
क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग, इन सभी को राष्ट्रमंडल 2026 से बाहर कर दिया गया, यानी ऑप्शन डी होगा इन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर प्रश्न। 141 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा करतारपुर साहिब गलियारा भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो यह गलियारा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसका रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के तौर पर किसको की नियुक्ति 2 साल, जिनका कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है? तो किनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IFM ने 2024-25 के लिए भारत का GDP में जो वृद्धि का अनुमान है, यह कितना अनुमान किया है? 7% रहने का अनुमान बताया है। 144 नंबर प्रश्न, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ओडिशा में किया जाएगा। 145 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो इजिप्ट को घोषित कर दिया है। 146 नंबर प्रश्न, एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का 69वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो इजराइल जो है इसका 69वां सदस्य बन गया है। बुक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। साक्षी मलिक की आत्मकथा है विटनेस नामक बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2024 में कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है? तो बी है इसका उत्तर, यानी स्विट्जरलैंड शामिल हुआ है। नेक्स्ट 149 नंबर प्रश्न, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो डी है, गोवा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर प्रश्न, हाल ही में आए तूफान ऑस्कर से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो क्यूबा को यह प्रभावित किया है। आगे बढ़ते हैं 191 नंबर प्रश्न। 151 नंबर